अस्सलाम वालेकुम। चंद्रप्रभा मीडिया सर्विस न्यूज़ जीनत इंग्लैंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्लिम समाज को चंद्रप्रभा मीडिया सर्विस न्यूज़ जीनत इंग्लैंड में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने बहुत से अन्य समाज के लोग हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन लोगों ने सत्य और न्याय को स्वीकार किया और जो आदमी सत्य और न्याय को स्वीकार करता है और जो आदमी सत्य और न्याय कार्य में लिप्त रहता है, सत्य और न्याय कार्य में सहयोगी बना रहता है, उसका जो लोग साथ देते हैं पूरी दुनिया में उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है और उसकी एक पहचान बन जाती है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। सत्य और न्याय के साथ देने वाला आदमी हर जगह कदम कदम पर वो सम्मान उनको मिलता है। वैसे ही मुस्लिम समाज में भी है, जो आदमी हक और ईमान की बात करता हो उसका लोग, कोई भी मुसलमान हो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा और उसके लिए दुआ करेगा और उसकी एक पहचान बनेगी और उसके दिल में उसके लिए इज्जत और एहतराम का एक जगह बना लेता है। तो चंद्रप्रभा मीडिया सर्विस न्यूज़ जीनत इंग्लैंड ये तबलीगी जमात वाले का न्यूज़ चैनल है और उसका न्यूज़ चैनल बनाने के पीछे मकसद ये है कि हमसे कई लोगों ने बोले कि मौलाना साहब आप कोई भी काम करते हैं तो गांव वाले के ऊपर में इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। गांव वाले हो और भी इधर उधर जो भी हो और बहुत से पढ़े लिखे लोगों का भी दिल और दिमाग में इसका असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी हो, कोई भी काम करता हो तो जो आदमी समझदार होता है वो आदमी उसका बैकग्राउंड को देखता है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, इसका खानदान कैसा है, ये कारोबार क्या करता है और इसका लेन देन कैसा है और ये जो काम करता है उनका काम करने का जो तरीका होता है, काम करने का जो तरीका होता है उसको लोग देखते हैं, कार्यशैली जिसको बोलते हैं। तो आप लोगों को सबको मालूम होगा कि तबलीगी जमात का जो हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा है, मोहम्मदी यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसको जन्म देने वाला भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को जाता है, क्योंकि इसका जन्म महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ है और इसको जन्म देने वाला कोई मुसलमान नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी तबलीगी जमात का है। कंपनी का नाम है मोहम्मदी कॉरपोरेशन ऑफ अजवांचल, कंपनी का नाम है अंबर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया, ये उसका सहयोगी संस्था है। तो ये संस्था का मूल उद्देश्य है कि तबलीगी जमात का जो शिक्षा संस्था है उसका संचालन करना। और जमात वाले बहुत से साथी मेरे से बोले हैं कि मौलाना साहब आप जो मदरसा चलाते हैं तो आपका जो कार्यशैली है, घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासी पाउडर चाय पत्ती बेचना, कारोबार करना, तिजारत करना, हलाल की कमाई करना और लोगों को सही बात बताना, सही रास्ते पर चलने की प्रोत्साहन करना, ये आपका जो सिद्धांत है और संस्कार है वो बहुत अच्छा है। तो हमने तो पहले बता दिए कि हमको मदरसे का जो चंदा जकात की तरफ कोई लेना देना है नहीं और हमको वही करना है जो मेरा दिल चाहेगा। और हमारा शुरू से सिद्धांत बना है परिश्रम करो, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो। इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सहयोगी है और कौन हमारा विरोधी है, ये हमको नहीं देखना।
साथ देने वाला कौन है, कौन समाज का है, कौन से जात का है, कहाँ का रहने वाला है, ये हमको नहीं देखना है। जो आदमी साथ देता है उसको तुम अपनाओ और उसको अपना सहयोगी बनाओ। और मदरसे को चलाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि लोगों को तालीम देना, बच्चे लोगों को अच्छा तालीम देना, अच्छा संस्कार देना और उसको अच्छी बातें बताना। और जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने जंगे आज़ादी में जो लड़ाई दी है, आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने दिए उसकी जानकारी देना। और अपने इस्लाम के जो अच्छे जो बुजुर्ग है और जो साहित्यकार है, जो अच्छे समाज सेवक रहे हैं, जो अपने दीन और इस्लाम के लिए जो खूब मेहनत की है, उसके बारे में जानकारी देना। छोटी सी बात ये बता देता हूँ, मेरे को मालूम तो नहीं जानकारी, लेकिन जो मैं सुना लोगों के मुँह से, इलियास रहमतुल्लाह अलैह है, जो दीनी तालीम के लिए उन्होंने घर की पूरी ज़मीनें बेच डाली। मजदूरी करने जाते रहे तो बोलते रहे क्या करने जाते, मजदूरी, बोला मजदूरी मैं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। धीरे 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 मजदूरी देता रहा और तालीम देता रहा। धीरे धीरे आज उसका काम चारों तरफ फैल गया, क्योंकि तालीम से इल्म हासिल होता है, और जब अच्छे इल्म हासिल होता है तो उससे ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। और अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए कई तरह के लोग जानकारी देते हैं, जिससे कि तुम उस रास्ते को, जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्री डालो और लोगों को रोज़गार दो, मेहनत करो और अपने हक और ईमान के रास्ते पर चलो और सही मेहनत करके पैसे कमाओ, धन अर्जित करो, परिश्रम करके धन अर्जित करना। व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। अब पूंजी कहाँ से आएगा? तो लोगों से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया का बॉन्ड निकालो कि हम साल में जितना मुनाफा कराएंगे, कारोबार करेंगे तो जो मुनाफा मिलेगा तो 50% मुनाफा हम देंगे मदरसे को, क्योंकि मदरसा आपका रहेगा। तो मदरसे के जानिब से, मदरसे की तरफ से आप जो दरी, लुंगी, चादर बेचेंगे, कंबल बेचेंगे, तो लोग मदरसे का देखेंगे तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि मदरसा है तो कोई भी समाज के लोग खरीदेंगे। और क्यों खरीदेंगे? क्योंकि सही काम कर रहे हैं। अब हमारे मदरसे में सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि सभी समाज के लोग पढ़े। हम मदरसा सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं खोले, कोई भी समाज के लोग पढ़े और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी पढ़े। उर्दू कोई भी समाज का पढ़ सकता है। आज तो अरबी भी बहुत से समाज के लोग पढ़ रहे हैं। बहुत से समाज के लोग तो अजान देना सीख लिए, नमाज पढ़ाना सीख लिए। तो नमाज पढ़ाना सीख लिए तो उसका मकसद लोगों को धोखा देना नहीं, लोगों को जानकारी हुआ कि हमने ये काम सीखे और बहुत अच्छी बात है। और मदरसे को चालू किए हुए आज करीब 30-35 साल से भी ज़्यादा हो रहा है और लोगों ने साथ दिए है। और जो लोग हमको चैलेंज करते रहे कि बिना चंदा लिए तुम्हारा मदरसा नहीं चलेगा, बिना चंदा लिए तुम्हारा मस्जिद नहीं बनेगा, लेकिन हमने सबको दिखा दिया। और जो आदमी आज हमारा बुराई करता रहा, आज वो आदमी सिर झुकाकर अदब से अब सलाम करना चालू कर दी। अब उन्होंने ये भी बताया कि मौलाना साहब आप जो काम किए हैं, आपके हजारों विरोधी रहे, लेकिन आपने सबको दरकिनार कर दिया। किसी की बात आप नहीं सुनी, आपने किसी की बात नहीं सुने, आप अपने मन के मर्जी मुताबिक आपने काम किए और दूसरे समाज के लोगों से पैसा लेकर आपने मस्जिद बनाए, जबकि इस्लाम में दूसरे समाज का पैसा मस्जिद में नहीं चलता। लेकिन आपने लोगों को ठुकरा दिए, बोले कि हमको नहीं सुनना किसी की बात, हम उसी से पैसा लेंगे जो आदमी मेहनत करता हो और जो आदमी चाल चलन का अच्छा हो और जो आदमी सहयोगी हो, स्नेह प्रेमी हो, उससे लेते हैं। नहीं तो बहुत से लोग झूठ बेईमानी करने वाले, बहुत से लोग पैसा देने के लिए तैयार है।
हमको मदरसा टीन डालकर, ईंट की जो दीवार डाल के अपने को हमने को खूबसूरत नहीं बनाना। मस्जिद खूबसूरत बनाकर लोगों को दिखाना नहीं, बल्कि मस्जिद इसलिए बनाना है कि लोग आकर उसमें नमाज पढ़े। हमारा मकसद है मस्जिद बनाने के पीछे कि लोगों को नमाज पढ़ने की तरकीब बताना और लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जोर डालना, यह हमारा मकसद है। बहुत से लोग नमाज पढ़ना सीख लिए, ये कर लिए, अब वो हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए कि साफ बोलिए कि तुम्हारा पैसा जो मस्जिद में लगा है वो पैसा नाजायज है। कोई बात नहीं भाई, तुम कोई भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, हमको तो कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग बोले तौबा करो, मैं बोला हमारे पास में तौबा चिल्ला का कोई काम नहीं, ये सब काम नहीं करता कि मैं तौबा करता हूँ जी ये हो गया, वो सब कुछ नहीं। हमको वही करना जो हमारे दिमाग में आएगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। तो बहुत से लोगों ने बोले, और दुनिया में आपके मदरसे को छोड़कर ऐसा कोई मदरसा नहीं जहाँ पर लोग अंडा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, बकरे का गोश्त नहीं खाते हैं, या बड़े का गोश्त नहीं खाते, ऐसा कोई मदरसा हमने नहीं देखा। बोला नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मदरसे में ये सब नहीं है और ये सब मैं करने नहीं दूंगा बस। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले कौन है? गरीब तबके के लोग, गांव वाले हैं, गरीब, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। उनको हमने समझाया बेटा तुमको जो साथ देता है उसको तुम अपना हितैषी समझो, और जो आदमी अपना मतलब निकालने के लिए तुमसे प्यार मोहब्बत की बात करता है उससे हजार हाथ दूर रहो। सांप उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक विश्वासघाती लोग हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो खतरनाक है। सुअर उतना नापाक नहीं जितना नापाक झूठ बोल के, बेईमानी करके, लोगों को धोखा दे के पैसा को कमाया और अपना अच्छा घर बनाया। उनके घर पानी बिल्कुल मत पियो। सूखी झोपड़ी वाले के घर में, जिसके घर में भले चाहे जैसा भी हो, उसके घर में पानी पियो, वो सूखी रोटी नहीं था वो खाओ। लेकिन जो आदमी झूठ बोलकर बेईमानी करके और लोगों को चूतिया बना के ठग के पैसा जमा किया, वो सोने की थाली में कितना भी अच्छा खाना दे, कभी मत लीजिए, आगे आपकी मर्जी। और हमसे तो बहुत से लोग पूछते थे कि भाई तुम तो सुन्नी जमात वाले हो। मैं बोला सर चूतिया की औलाद, सर सुन्नी जमात, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, ये सब तुम लोग मेरा दिमाग क्यों खराब करती हो? मैं कौन से जमात? मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक पुरुष हूँ और हमारा काम है शिक्षा संस्था का संचालन करना। हमको यही पूछना है कि तुम कौन हो? हमारा काम क्या है? लोगों को तालीम देना। मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ, फिर भी हमारा काम है तुम्हारा मान सम्मान करना, तुम्हारा सेवा और सहयोग करना और अच्छी बात बताना, यह हमारा काम है। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। आज बहुत से लोग क्या किए, हमने मना किए कि जो लड़की गोरी हो, अच्छी हो, शादी करे, अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम उसका चाल चलन को देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका खाना, उसका खानदान को देखो। लेकिन हमारी बात को लोगों ने नहीं मानी। मत मानो भाई, तुमको जो अच्छा लगा किए। आज वही शादी होकर आए, आज लोगों के छाती पर मूंग डल रही है, खुलेआम बोल रही है कि जब शादी करने के लिए तुम्हारे माँ बाप आए थे उस समय तुम्हारे मुंह में क्या दही जमी थी? उस समय तुमको दिखाई नहीं दिया। अभी मेरे को बोलते तुम्हारा ऐसा है वैसा है, उस समय नहीं दिखा दिया। अरे मेरे बाप से तूने पैसे लिए हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया पैसे लिए हो। मेरे बाप ने तुमको दहेज दिया है, मोटरसाइकिल दिया है, पलंग दिया है,
अलमारी, फ्रिज ये सब दिया है, कोई फोकट में नहीं। और तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से दहेज मांगा, इसलिए मैं तुम्हारे माँ बाप के मैं गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारे बाप बाप मेरे गुलाम हैं। मैं तुम्हारे माँ बाप को जो बोलूंगी उसको करना पड़ेगा, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। तुमने जैसा किया वैसा किया। हमको आज कितने लड़कियां शादी होकर आई है, अपने लोगों ले खूबसूरत देखे, पैसे देखे लाए, अपना भोग रहे। और जिन लोगों ने हमारी बात को माना, लड़की सांवली हो, गरीब घराने की, झोपड़ी की हो, लेकिन उसको अच्छी तरबियत मिली, उसके माँ बाप अच्छे खानदान के थे, मजदूरी करते थे, लोग यहाँ नौकरी करते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन वो शादी होकर जब आए तो अपने घर में सबको वो लेके चल रही, ये सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कहाँ जाएगी, वो तो गरीब घर की ना। और दूसरी बात, गरीब घर की हो चाहे कोई भी घर की, वो लड़की अगर अपने घर में, अपने ससुराल में अगर सास ससुर को अगर परेशान करेगी, उसके घर में उसकी भाभी है, वो भी अपने सास ससुर को परेशान करेगी। और वही लड़की अगर अपने सास ससुर के साथ में अच्छा सलूक करेगी, अपने देवर के साथ में सलूक करेगी, देवरानी के साथ में सलूक करेगी, जेठानी के साथ सलूक करेगी, ननद के साथ में सलूक करेगी, अपने आस पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक करेगी, तो उसका असर क्या होगा, उसकी भाभी भी उसी का नकल उतारेगी। क्यों? क्योंकि लोग बताएंगे कि तुम्हारी ननद अपने ससुराल में जाकर देखो कितनी अच्छी पहचान बनाई है, अब उसकी भाभी वैसा करेगी, तो वो जहाँ से शादी होकर आई है, वो उसकी भाभी भी वैसी करेगी, तो असर इसका पड़ेगा ना। इसलिए एक दूसरे का नकल उतारते हैं अच्छे काम करने के लिए, और किसी का नकल उतारना बुरी बात नहीं। अब जैसे कोई आदमी किसी का मान सम्मान करता, उसका देखा देखी उसने भी मान सम्मान करना चालू कर दिया। अब कोई देखा वो अच्छे कारोबार करते, सही कारोबार, जैसे सब्जी बेचने वाला हो, आलू प्याज बेचने वाला हो, कपड़ा बेचने वाला हो और तिजारत करने वाला हो, अगर वो अपने ग्राहक के साथ में अगर सही व्यवहार करना चालू कर दिया, उसकी ग्राहकी बढ़ेगी। और झूठ बोल के अगर पैसा जमा करेगा तो पैसा तो दिखेगा जरूर, लेकिन ग्राहकी नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्राहक एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए तुमको अच्छा भविष्य बनाना है तो तुमको अपना एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि हमारे जिंदगी का एक सिद्धांत, हमारे जीवन का एक सिद्धांत है कि हमको ये काम करना है, चाहे कितना भी परेशानी दुख तकलीफ उठाना पड़े, अपने सिद्धांत से हटकर हमको दूसरा काम नहीं करना। तो वो आदमी परेशान जरूर होगा, लेकिन आदमी धोखा नहीं खाएगा वो कभी, अब वो जीवन में सदा सुखी रहेगा। तो बहुत से जमात के साथी लोग मेरे को बोले कि मौलाना साहब, आपकी बात के ऊपर में लोग यकीन करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि आप जात के ब्राह्मण हैं, आप जात के ब्राह्मण हैं, इसलिए आपके ऊपर में लोग विश्वास करते हैं। आप मौलाना हैं इसलिए भी लोग विश्वास नहीं करते। लोग आपके माँ बाप को देखते हैं कि आपके माँ बाप का चाल चलन रहन सहन कैसा है, उसका सिद्धांत संस्कार कैसा है, लोग ये देखते हैं। हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी है, गणेश जी, महादेव, महाबली मियाँ, ये सब जो है उसका चाल चलन लोग देखते हैं। हमारे दादा का नाम जमालुद्दीन मियाँ प्रूफ नहीं है, क्योंकि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा के नाम से लोग जानते हैं, मेघो प्रसाद मिश्रा के नाम से जानते हैं। हमारे अब्बा के दादा का नाम है हेमंत प्रसाद मिश्रा, अब उसमें लिखा है हेमंत अली मियाँ, तो लोग लिख देने से नहीं होते, नहीं प्रूफ नहीं, जमीन के कागज में जो लिखा है लोग उसी को मानेंगे ना। हम कितना भी ढिंडोरा पीटेंगे, हमारी बात को लोग नहीं मानते। हमारे जमीन के जैसे खेती है, जमीन है, जमीन के कागज में जो लिखा है वही बात लोग मानेंगे। मैं लोग बोलूँगा मैं सैयद खानदान की, हमारे
बाहर के लोग भले मान लेंगे हाँ भैया सैयद खानदान का, लेकिन सही क्या है, ये जात का ब्राह्मण है। कोई भी आदमी पूछेगा ना भैया तुम, हम झूठ बोलेंगे किसी को हम सैयद खानदान के है या पठान है या शेख है, तो भाई पूछेगा ना तुम्हारे बाप दादे का जमीन कहाँ है, तुम्हारे बाप दादे कहाँ के रहने वाले, तो भाई सही बात हम बताएंगे। भाई वहाँ जाकर लोग पूछेंगे भाई उनकी ज़मीन वगैरह थी क्या, तो बोलेंगे। पूछेगा ना एक पढ़ा लिखा आदमी, एक गांव का आदमी भी हो, भाई तुम्हारे बाप दादे का ज़मीन वगैरह था ना, तो अगर था तो पूछेगा, अगर बोलेंगे नहीं था तो मान लेंगे। लेकिन क्या है कि झूठ बोलोगे तो आज नहीं तो कल तो पुल पट्टी खुल जाएगा, और जब पुल पट्टी खुल जाएगी तो तुम्हारी जो रही सही इज्जत सब मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में झूठ का सहारा कभी लेना नहीं, इसलिए सही बात बता दें। आज हमारे मदरसे में कितने लोग शुद्ध समाज के लोग मुस्लिम बन गए, हाफिज बन गए, मस्जिदों में जाकर रमजान महीने में तरावी की नमाज पढ़ाई, लोगों को बहुत पसंद आया। जब बाद में पता चला कि तो ज़्यादा शुद्ध रहे तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किए, बहुत से लोगों ने उसका खुशी जाहिर की, बोले कि वो शुद्ध समाज का था, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया ना, पिछली ज़िंदगी खत्म। बस अभी की ज़िंदगी के बारे में हमको बात करना है, अभी की ज़िंदगी के बारे में हमको सोचना है, और अभी की ज़िंदगी के बारे में हमको देखना कि शुद्ध समाज का हो और बौद्ध समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, वो कर क्या रहा है। अगर सबके साथ में अच्छा इखलाक मोहब्बत से पेश आ रहा है, हलाल की कमाई कर रहा है, तो हमको क्या कहते हैं। आज के बहुत से लोग लड़की लिए भी और बहुत से लोगों ने लड़की दिए भी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बन गया ना, खत्म। अब वो नमाज पढ़ना चालू कर दिए, रोज़ा रखना चालू कर दिए और हलाल की कमाई करना चालू कर दिए, और जमात में जाने के बाद में अपनी एक पहचान बना लिए कि हमारा। अब कोई भी आदमी है ना तो जमात में जाकर तो पहले पूछिएगा ना भाई कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो। कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई आलू प्याज बेचने वाला है, कोई कबाड़ी का दुकान है, कोई कपड़े की दुकान वाला है, कोई टेलर की दुकान वाला है, कोई कुछ है, कोई गैरेज में काम करता है। तो तरह तरह के काम करने वाले बोले मैं ये काम करता हूँ, लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे तो बोलेंगे नहीं भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मदरसा में अच्छे लोगों को, गरीब बच्चे हो चाहे किसी के भी बच्चे हो, उसको तालीम दिलाना, अच्छी तालीम दिलाना और अच्छे रास्ते पर चलने की उसको प्रेरित करना, मैंने जोर डालना, हमारा ये काम है। और अच्छा संस्कार देना ये हमारा काम है। और अभी धीरे धीरे अभी जमात के साथी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मोहम्मदी कॉरपोरेशन ऑफ अजवांचल जो कंपनी है, जो संचालक मंडल होता है, वो अभी परमिशन नहीं दिया कि तबलीगी जमात के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में जानकर। अभी जब जुलाई महीना तो लग गया, लेकिन अभी संचालक मंडल का बैठक होगा, उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें ये रखा जाएगा कि हम तबलीगी जमात वालों के बारे में हमने जो काम किए हैं उसका अच्छा क्या नतीजा निकला, उसका बुरा नतीजा क्या निकला, कितने लोगों ने उसको साथ दिए, कितने लोगों ने इसका विरोध किए। तो ये सब जानकारी हम बाद में देंगे। जब तक संचालक मंडल से प्रस्ताव पास नहीं होता तब तक हम आपको इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हम सिर्फ इतना अनुमति लिए है कि मैं अपने तबलीगी जमात का जो मदरसा है उसमें क्या पढ़ाई हुआ, कौन बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सा जानकारी हम दे सकते हैं। और आगे वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद है कि हम इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हम देंगे, क्योंकि हमने क्या क्या काम किए उसके बारे में बताएंगे, जिससे लोग अनुभव कर सके और उसको प्रैक्टिकल करके देख सके कि हम जो काम किए हैं, अगर सही काम किए हो तो उसका सही नतीजा निकलेगा, अगर हम बुरे काम किए तो उसका नतीजा बुरा निकलेगा, सीधी सी बात। और ये काम हमारा काम को परखने वाला कोई समाज का भी हो तो उससे कोई बंधन नहीं। और तबलीगी जमात में भी बहुत से अच्छे लोग हैं और बहुत से बुरे लोग भी हैं। अब कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं इसकी भी जानकारी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिटेक्टिव एजेंसी अभी अपने हाथ में पावर रखा है और उन्होंने रोक लगा दिया है कि अभी आप इसके बारे में। तो
आपको अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तबलीगी जमात के बारे में हम आगे जानकारी देने का और कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जानकारी हासिल होगी और आप अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।